अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ या चार्ल्स लॉ। 1887 में एक साइंटिस्ट थे जे चार्ल्स, उन्होंने अपना लॉ पेश किया था जिसको कहते हैं चार्ल्स लॉ या चार्ल्स लॉ। तो ये भी क्या है, आइडियल गैस लॉ है। आइडियल गैसेस और रियल गैसेस क्या होती है, इस पर हमने पहले बात कर ली बॉयल्स लॉ वाले टॉपिक में। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लें। प्रपोज बाय चार्ल्स, चार्ल्स के जरिए पेश किया गया था या चार्ल्स ने इसको पेश किया था। तो ये क्या काम करता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप बताता है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप बताता है। यानी कि क्या बताता है, स्टेटमेंट देख लीजिए जरा इसका। द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये क्या बताता है, किसी गैस का वॉल्यूम उसके टेम्परेचर के राशि तनासिब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए। यानी कि अगर प्रेशर बढ़ाएं, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा किसी गैस का। तो जरा देख लीजिए, ये आपके पास है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T होता है। V प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, K के बराबर होता है। तो क्या होगा, V इज इक्वल टू KT कह दीजिए। और ऐसा प्रोपोर्शन निकालें V/2 तो किसके बराबर होता है, वो K के बराबर होता है, K के बराबर होता है। तो गैसेस है हमारे पास। अब देखिए जो चार्ल्स लॉ है इसका तरह कर जगह होता है। मिसाल के तौर पर आप देख लें, आप एक गुब्बारा लें, गैस को उसमें हवा भर दें। आप उसको हवा भरने के बाद फ्रिज में रख दें। अब कुछ देर बाद क्या होगा, 2 या 3 घंटे के बाद आप देखेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, इंक्रीज हुआ, तो क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होगा, कम होगा, तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। जब आप उसको दोबारा बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे उसका जो वॉल्यूम था 2-3 घंटे बाद पहले इसी पोजीशन में आएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। तो ये गुब्बारे या बलून की मिसाल आप ले सकते हैं। अब जरा देखिए इसकी फॉर इनिशियल स्टेट देखिए, V1/T1 तो किसके बराबर होता है, K का इनिशियल स्टेट के लिए। और फाइनल स्टेट के लिए भी देखिए V2/T2 किसके बराबर होगा, K के। तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 होता है। इसको हम ये रिलेशनशिप या ये इक्वेशन वगैरह हम क्या करेंगे, या डेरिवेशन को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे अपने कैलकुलेशन वगैरह में। अब जरा देखिए इसका ग्राफ भी है हमारे पास। ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ है। जैसे मिसाल के तौर पर वॉल्यूम क्या होगा, 20, 40, 60, 80 हो जाएगा। और टेम्परेचर देखें 0, 10, 20, 30, 40 या 20, 40, 60 जितने चाहे आप ले लीजिए। ये हमने टेम्परेचर रख दिया केल्विन में। अब जरा देखिए हमारे पास ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, जैसे जैसे हमारे पास वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो हमारे पास टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ये बात शो करता है ये। अब जरा ग्राफ देखिए, जैसे हमारे पास ये क्या है, चार्ल्स लॉ का ग्राफ है। ये क्या डिनोट करता है, क्या शो करता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान प्रोपोर्शनलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मिसाल के तौर पर हमारे पास वॉल्यूम है 20, 40, 60, 80 और हमारे पास टेम्परेचर है केल्विन में 0 हो गया, 10 हो गया, 20, 30, 40 या 20, 40, 60 हो गया। अब जरा देखिए जैसे जैसे आपके पास वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वॉल्यूम कम होता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम भी कम होगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। अब ये जो 0 केल्विन है, ये आपके पास क्या कहलाता है, एब्सोल्युटली जीरो या एब्सोल्यूट जीरो, यानी लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कहलाता है, जिसपे किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो सकता है। आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो तो हो सकता है, क्योंकि रियल गैस का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के खिलाफ बात हो जाएगी। जैसे मास आइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है मादे को या मैटर को ना तो पैदा कर सकते नहीं फना कर सकते। तो अब जाहिर सी बात है, अब तो वॉल्यूम 0 हो गया, वॉल्यूम 0 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, वो वेनिश हो गई। तो आइडियल गैस तो वॉल्यूम 0 हो सकता है, लेकिन रियल गैस का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कह सकते हैं, या लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कह सकते हैं, जिसपे किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो सकता है। देखिए 0 केल्विन किसके बराबर होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड के। ये आप ध्यान में रखिएगा। और -414 फ़ारेनहाइट डिग्री के। केल्विन पर डिग्री का साइन नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि माइनस या प्लस में नहीं होता है। जो चीज माइनस या प्लस में हो, या समझ लें माइनस में हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, या आ सके उसके ऊपर हम क्या करते हैं, डिग्री का साइन लगाते हैं। तो केल्विन क्या होता है, केल्विन पे डिग्री का साइन नहीं हो सकता। सेंटीग्रेड हो सकता है, फ़ारेनहाइट हो सकता है, क्योंकि ये प्लस माइनस में हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसका हम ले सकते हैं। तो केल्विन में क्या होगा, डिग्री का साइन नहीं आएगा।
तो 0 केल्विन क्या कहलाता है आपके पास, लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कहलाता है। तो आइडियल गैस इस पे जो है वॉल्यूम, आइडियल गैस का वॉल्यूम इस पे 0 हो सकता है, रियल गैसेस का नहीं हो सकता। तो यहाँ के इसमें कुछ लिमिटेशन है, ये फेल हो जाता है। अब जरा देखिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के तहत जरा देखते हैं, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस देन द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। क्योंकि जब क्या हुआ, जब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एनर्जी ज्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है कि E = 1/2mv²। तो जिसका नतीजा क्या निकलेगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये बात जरा देखिएगा, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास इनिशियल स्टेट के लिए और फाइनल स्टेट के लिए आपके पास ये है कंटेनर है, इस पर आपने गैस बंद की हुई है, ये गैस है, इसके अंदर कंटेनर है, इसमें क्रिस्टल लगा हुआ है। समझ लीजिए आपने क्या काम करा, इसमें इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, जब उसको टेम्परेचर देंगे तो उसका वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते, जिससे मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल इस तरीके से भी ले सकते हैं। आपने कोई कंटेनर इसमें मिल्क के उसको आपने टेम्परेचर दिया तो एक बार ऐसा आएगा कि मिल्क स्प्लिट ओवर हो जाएगा, यानी कि बाहर निकल जाएगा, तो उबल जाएगा। तो इस तरीके जैसे हमने वॉल्यूम बढ़ाया वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाया उसका वॉल्यूम भी बढ़ता गया। इसकी मिसाल इस तरीके से भी ले सकते हैं। आप देखिए एसी वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह में, रेफ्रिजरेटर या इस कैसे काम क्या करता है, बाहर की हवा को लेता है, उसे कंप्रेस करता है, और जैसे जैसे हवा कंप्रेस करता है तो मॉलिक्यूल करीब करीब आते हैं। जब मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे तो क्या होगी, हवा ठंडी हो जाएगी। ये काम एसी में भी होता है, ऐसे ही कंप्रेसर काम फ्रिज में भी कर रहा होता है। तो ऐसे जैसे मैंने बताया कि कुछ लिमिटेशन होते हैं। रियल गैस डज नॉट फॉलो चार्ल्स लॉ, ये वही बात है कि रियल गैसेस जो होता है चार्ल्स लॉ फॉलो नहीं करते 0 केल्विन पर एट वेरी लो टेम्परेचर, बिकॉज V कैन नॉट बी इक्वल टू 0, वॉल्यूम इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता। तो जिसमें आइडियल गैस का वॉल्यूम इक्वल टू 0 हो सकता है किस पर, 0 केल्विन पर। तो ये चार्ल्स लॉ जो है यहाँ के फेल हो जाता है। सिर्फ क्या होता है, 0 केल्विन पर ये आप कह सकते हैं आइडियल गैस पर ही अप्लाई हो सकता है, रियल गैस पर अप्लाई नहीं हो सकता। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।